Good morning, students. Our discussion based on the decimal chapter 3 part 7. ठीक है, पार्ट 7 में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज टाइप के। आपको लाइव क्लास में करवाए थे क्वेश्चन, ठीक है, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जितने पॉसिबल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 से टू यू, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Find the area of a rectangle. Find the area of rectangle whose length find the area of rectangle whose length is 5.5 meter and breadth BREADTH and breadth is 3.4 meter. अब हमें let us see the solution. Find the area of rectangle whose length is 5.5 and breadth is 3.4. ठीक है, आपको फार्मूला मालूम ही है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है तो हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ अ ABCD इज़ ए रेक्टेंगल, दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेथ। और लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 5.5 मीटर एंड ब्रेथ हमें दे रखी है 3.4 मीटर। फार्मूला आप जानते हो, A = L × B। ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। वी हैव राइट हियर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 5.5 मीटर एंड ब्रेथ हमारे पास है 3.4 मीटर। एरिया की आप जानते हो यूनिट क्या होती है, क्योंकि देखो ये भी मीटर में तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट स्क्वायर। ध्यान रखना क्या होगी इसकी यूनिट स्क्वायर। अब देखिए 5.5 को 3.4 से हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। तो हमने कहा था जब भी डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाइए, आप सिंपली नंबर्स की मल्टीप्लाई करिए। 4 की 5 से की 20, आपके पास आ गया 1870। जब आपने 5.5 की 3.4 से मल्टीप्लाई की तो मिला आपको 1870 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये देखें कि देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, और यहाँ भी कितनी डिजिट है, 1। तो यहाँ पर हम क्या करें, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो गया 18.70। ठीक है, 18.70। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 से टू यू, if the cost of a book if the cost of a book is rupees if the cost of a book, ठीक है, क्या है, if the cost of a book is rupees 25.75 find cost of 24 such books. If the cost of a book is rupees 25.75 find cost of 24 such books. ठीक है, एक बुक की कॉस्ट अगर 25.75 है तो हमें बताना है 24 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे, हाउ टू बी सॉल्व इट। तो सिंपली हमने क्या किया, अब यहाँ एक बुक की कॉस्ट 25.75 है, 24 की निकालनी है। तो वी हैव राइट हियर कि इफ़ कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी है, 25.75 रुपीज़। तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स, तो सिंपली 24 की मल्टीप्लाई 25.75 से हो जाएगी। अब आप जानते हो होल नंबर और डेसिमल की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं,
डेसिमल को भूल जाते हैं और होल नंबर, डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स हमने क्या किया, 25 75 की मल्टीप्लाई 24 के साथ की, तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 80 मीन्स 3 हो गया, एंड 4 5 जा 23 एंड 4 2 जा 8 यानी 10। अब 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15 1, 2 5 जा 10 11, 2 2 जा 4 5, तो हमारे पास 0 0 8 1 61800 मल्टीप्लाई करने में मिल गया 61800 रुपीज़। अब कितनी बार डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो वी हैव पुट द आंसर। तो हमारे पास कितना गया, 618 रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ द 24 बुक्स। ओके, दैट इज द आंसर, प्लीज राइट डाउन। ये आपकी बर्ड प्रॉब्लम है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। Now we have to take the question number 8. Question number 8. A car cover distance 14.75 km in 1 liter of petrol. Okay. Question say to you. A car. बेटा प्रैक्टिकली हमने ये क्वेश्चन करवाए थे आपके लाइव क्लास में। आ कार कवर्स COVERS, ठीक है। आ कार कवर्स आ डिस्टेंस, a car covers a distance of 14.75 kilometer, 14.75 kilometer in 1 liter, in 1 liter, ठीक है। A car covers a distance 14.75 kilometer in 1 liter of petrol, how much distance will it cover, how much distance will it cover in 15.5 liter of petrol। उसने कहा कि आ कार एक कार है जो कि 14.75 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, तो आपको बताना है कि 15.5 लीटर में कितनी किलोमीटर कवर करेगी। तो सिंपली वी हैव राइट हियर कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हमने लिखा कि सिंस इन 14.75 किलोमीटर कार, इन 14.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय द कार, ऐसे लिख लो जो अच्छा रहेगा। डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस कवर्ड बाई कार कितना है 1 मिनट इन 14, वी हैव राइट रॉन्ग देयर, सिंपली हमें लिखना है इन 1 लीटर, इन 1 लीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार 14.75 किलोमीटर, ठीक है। 1 लीटर में कितना जाती है 14.75 किलोमीटर, तो देयरफॉर इन
कितने लीटर में, 15.5 लीटर डिस्टेंस कवर बाय द कार, कितना होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है 15.5 की 14.75 किलोमीटर से। अगर आप कहोगे सर मैं मालूम कैसे चलेगी, मल्टीप्लाई ही करनी है बेटा। तो देखो 1 लीटर में जब 14.75, आप ऐसे कर लो, अगर 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाती है तो 15 लीटर में कितना जाएगी, ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। और ज़्यादा जहाँ वर्ड यूज़ करते हैं मोर, तो वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मालूम कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करना है कि हमें डिवाइड करना है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो हमने किया 1475 को 15 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमने डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया होल नंबर्स में, फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14.75 को मल्टीप्लाई करना था हमें 15.5 से, तो हमने लिखा 1475 इंटू 155। सॉल्व करें इसे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो देखिए 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, तो आपके पास 7 3 कैरी एंड 5 4 जा 20 मतलब 2 कैरी एंड 5 2 7। इसके बाद फिर सेम यही मिलेगा 5 7 7 3 एंड 5 7 4 1। सो ऐड किया तो 5 12 और 3 15 16 एंड 7 14 3 17 और ये हो गया 18 11 12 एंड 2, तो 228625 228625, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें जो मिला वो क्या है, 228625। डेसिमल पॉइंट कितने हैं यहाँ पर, 3। 1 नंबर में एक डिजिट है और सेकंड नंबर में 2 डिजिट हैं। इसका मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर हो गया 228.625 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय द 15.5 लीटर of petrol. Okay, that is the answer of this question. Please write down. Now we have write the question number 9. In question number 9, 1 kg of rice, 1 kg of rice, 1 kg of rice cost rupees 42.65, 42.65. What will be the cost of, what will be the cost of, what will be the cost of 18.25 kg, 18.25 kg of rice, of rice। क्या पूछा उसने कि 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट